गाइस, तो आज हम लोग फिर से द यंग ब्रू मास्टर के एक नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। वैसे आप में से कई लोगों ने हमें इस सीरीज़ के सीज़न 1 को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स किए थे, तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस सीज़न को अपनी पूरी सपोर्ट दिखाएंगे तो हम इसकी सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वाइली ने फेंगुआ से लड़ाई करके फेंगुआ की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए वो वाइली को इसकी सज़ा देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वाइली हरा देता है। और फिर एपिसोड के लास्ट समय में हमने देखा था कि वाइली को खुद मास्टर ट्रेनिंग देते हैं और यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हो गया था। तो आज के एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वाइली घोड़े पर बैठकर सिटी के बीच से ही कहीं जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये आइडिया किसे आया है कि एग्जामिनेशन रूम एक सिप पर होगा और 1 आवर हो गया, मैं अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। और वो तेजी से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में खड़े सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तब वाइली रुकता है, तभी उसे एक आदमी कहता है कि रास्ते से हट जाओ। तभी हम देखते हैं कि कोई एक आदमी अपना घोड़ा गाड़ी लेकर आ रहा था और उसके पीछे कुछ सामान भी लदा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है वो घोड़ा गाड़ी संभल नहीं रहा था, वो पूरे रास्ते को खराब करते हुए जा रहा था। रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा था उसे भी तोड़ते हुए जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वाइली भी उससे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला भी उसे नीचे गिर जाता है और घोड़े गाड़ी को खींचते हुए आगे की ओर ले जा रहा था। और वाइली भी गाड़ी के पास एकदम पहुंच जाता है और उछलकर गाड़ी पर बैठ जाता है और उन घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी वाइली के साथ पानी की ओर जाने लगती है और वाइली कोशिश करने के बाद भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसने कि डेमन को मारा था। तभी हम देखते हैं कि वो भी उछलकर घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाता है और लगाम अपने हाथों में ले लेता है और अपनी पूरी पावर लगाकर गाड़ी को पानी में गिरने से रोक लेता है। लेकिन वाइली उछलकर पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन वाइली को भी वो लड़का बचा लेता है। तब वाइली कहता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन वो लड़का अब कुछ जवाब नहीं देता, वहाँ से जाने लगता है। तब वाइली कहता है कि दूसरों के मामले में टांग लगाते हो और हीरो की तरह काम यहाँ पे करके दिखाते हो, तुम बात क्यों नहीं यहाँ पे वो कर रहे हो, रुको। अभी इतना कहकर वाइली उसके पास आ जाता है और कहता है कि अच्छा बताओ, ये तुमने क्या पहन रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही रूखे सूखी जगह से आया हुआ है और मुझे लगता है कि मुझे सच में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। वो लड़का बोलता है ठीक है, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब वाइली कहता है कि क्या ये रास्ता तुम्हारा है, वैसे भी मैं वाइली हूँ, मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और इसीलिए मुझे इस रास्ते से जाना है। तब वो लड़का रुकता है और कहता है कि क्या तुम ही वाइली हो। तब वाइली कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तब वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि मैं इस कॉलेज का जूनियर स्टूडेंट हूँ और एग्ज़ाम का कैंडिडेट भी, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तब वाइली कहता है कि अगर तुम सामने से कह रहे हो तो देखेंगे। फिर वाइली उसके पास जाते हुए कहता है कि अच्छा पहले ये बताओ, तुमने मेरे बारे में कहाँ सुना, क्या तुम वही तो नहीं हो जिन्होंने सीलैंड रोड पर कार को लूटा था, या फिर तुमने कोई यहाँ पे गड़बड़ी की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखते हैं कि वाइली बोट के पास पहुँच गया था और कहता है कि कितना बड़ा बोट है। और हम देखते हैं कि वास्तव में वो सिप बहुत बड़ी थी और सभी लोग वहीं पर जा रहे होते हैं। तब वाइली उस लड़के से कहता है कि ये जगह तो कमाल की है। तब वो लड़का कहता है कि क्या तुमने अपनी सिटी में इससे पहले ऐसा सीन नहीं देखा है। तब वाइली कहता है कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए मैं बहुत मुश्किलों से ही बाहर जा पाता था। तब वो लड़का कहता है कि ऐसी बातें फैली हैं कि तुम मिस येन की फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और उसे फाइटिंग लेडी में, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तब वाइली कहते हैं कि क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं एक लड़का भाग रहा होता है और वो वाइली के पास से गुजरता है। वाइली थोड़ा सोचता है, फिर वो पहचान लेता है। मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये लड़का कोई और नहीं है, बल्कि पिछले सीजन में जहाँ पर स्वॉर्ड के लिए फाइटिंग चल रही थी, वहीं पर वाइली के पास आकर उसका खाना मांग रहा था, ये वही लड़का था। और उसे देखकर वाइली कहता है कि तुम तो वही हो। ये सुनकर वो लड़का रुकता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। तब वाइली सोचता है कि लगता है मैंने गलत आदमी को कितनी रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन मैं इसको देखना चाहूँगा, ये तो पक्का वहीं पर था। फिर तभी हम देखते हैं कि एक डाइस वाइली के पास से गुजरती है और उस लड़के को सीधे जाकर लगती है और हम देखते हैं कि वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की सभी लोगों के ऊपर पैर रखकर सीधे उड़ते हुए उस लड़के के पास आ जाती है
और उसका गला पकड़ के उसे उठाने लगती है और कहती है कि अभी भी यहाँ से भागोगे, जल्दी से मेरा पैसा वापस करो। तब हम देखते हैं कि सभी लोग उस लड़की को पहचानने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये यीन है, कियान मेन की बेटी। तभी हम वाइली को भी देखते हैं जो कि यीन को देखकर कहता है कि कितनी सुंदर लड़की है, बहुत ज़्यादा कितनी सुंदर लड़की है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ऐसा लग रहा है कि वेंग उस लड़की को परेशान कर रहा था। और ये बात यीन सुन लेती है और कहती है कि तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, उसने मेरा पैसा लिया है और इसे मेरा पैसा वापस करना होगा। ये सुनकर वेंग कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है, जुआ खेलना गलत है, जब तक मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं दूंगा मैं जुआ नहीं खेलूँगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ होने लगता है और वो लोग जहाँ पे खड़े होते हैं उसके आसपास का प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर उठने लगता है और उस उठे हुए प्लेटफॉर्म पर डांसर डांस करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक यंग मास्टर आते हैं। ये देखकर सभी लोग चीयर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीन वाइली उस लड़के से अपना नाम बताने लगते हैं और तब वो लड़का बताता है कि मेरा नाम जिनजी है और मैं लिम्बेई माउंटेन से हूँ। तब वाइली भी कहता है कि मैं वेस्ट से। वाइली तभी यीन कहती है कि वही ना जिसने साउथ वेस्ट रोड से एक दुल्हन को चुराया था, तो बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है। तब वाइली कहता है कि नहीं नहीं, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन हमें फिर यंग मास्टर के सर्वेंट को दिखाया जाता है जिसको हम लोगों ने पिछले सीजन में भी देखा था। वो कहता है कि इस साल एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन भी होगा जो कि 3 सेशन में डिवाइड होगा और पहले टास्क अभी मिलेगा और जो लोग भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो लोग ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पे परसों एक वो ग्रेड चुन के उस पर खड़ा होना होगा। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो लोग भी हिस्सा लेना चाहते थे ऊपर डेक पर जाके खड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यंग मास्टर एक बटन दबाते हैं जिससे कि सभी कैंडिडेट जो लोग ग्रेड पे खड़े होते हैं वो ग्रेड ओपन हो जाती है और सभी लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वाइली एक अंधेरी जगह पर गिर गया होता है जो कि सिप के अंदर ही होती है और वो वहाँ पर पहुँच कहता है कि इतनी चोट लग गई, ये कैसी जगह है। तभी हम देखते हैं कि इस तरफ आग जाता है, सिप बच के वो जंप करता है। तभी वो किसी बटन पर चढ़ जाता है जिससे कि सभी लाइट जल जाते हैं और आगे का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि बिना गड्ढे में गिरे उस मैकेनिज्म को पार करना होता है। तभी हम देखते हैं कि वाइली को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग सुनो, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो लोग भी सेफली इसे पार कर लेंगे उन्हें को सक्सेसफुल माना जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वाइली के आसपास से उसकी तरफ तीर आने लगती है और वाइली उससे बच जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वो रास्ते में आने वाली सभी हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो ध्यान देता है कि वो सभी तीर जो है वो असली होते हैं। हम देखते हैं कि बाकी जिन स्टूडेंट को ये तीर लगते हैं वो लोग घायल होकर गिर जाते हैं। देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने एबिलिटी के अनुसार हर्डल्स को पार कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बीच में ही कहीं ना कहीं रुक जा रहे थे। तो यहाँ पे अब कोई ना कोई यहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंस जा रहे थे। फिर हम जिनजी को भी देखते हैं, वो इन रुकावटों को आसानी से पार कर रहा होता है और दूसरी साइड वेंग भी अपनी पावर को यूज़ करते हुए किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहा था और यीन भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। और हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट फेल हो जा रहे थे वो लोग सिर्फ से बाहर गिर जा रहे थे नाले की तरह। बाकी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट घायल होते हैं उन्हें ऊपर लाकर उपचार के लिए भेजा जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वाइली भी पास होकर बाहर आ जाता है। तभी उसके पास जिंजी आता है। तब जिंजी कहता है कि लगता है अगला चैलेंज हमें साथ में करना होगा। तब वाइली आसपास चेक करने लगता है कि आगे क्या करना है और कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा और मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस पर जिंजी कहता है कि लगता है तुम्हें जिसने बताया है वो एक्सपर्ट है। तब वाइली कहता है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिंजी कहता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये डेथ और लाइफ का मैटर है और इतना आसान किसने बोल दिया। तब वाइली उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ रेलिंग पे रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि आसपास की जगह चेंज होने लग जाती है और वो लोग कहीं सिटी के बीचों बीच वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर स्टैचू लगा है। लेकिन वो रात का समय था और वहाँ पर कोई नहीं था, ये अभी टेस्ट का एक हिस्सा था। और हम देखते हैं कि वाइली और जिंजी एक साथ खड़े होते हैं। जगह को पहचान कर वाइली कहता है कि ये जगह तो स्टैचू वाली है, लेकिन स्टैचू वहाँ पर क्यों नहीं है। तब जिंजी कहता है कि थोड़ा सा नीचे देखो और जब वो नीचे देखता है तो हमें दिखता है कि वहाँ पर जिनकी मूर्ति बनी होती है वो यहाँ पे खुद ही जो है वहाँ पे वो खड़े होते हैं और एक ही झटके में लोगों की तरफ बहुत सारा अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वाइली और जिंजी इनसे बचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बचते बचाते कि इनके पास आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो अपना बहुत सारा अटैक करने लगते हैं जिससे कि दोनों पास में नहीं आ पाए और अटैक से लगकर दूर हो गए।
तब वाइली कहता है कि ये अटैक तो कितना आसान है, ये तो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ, और वो अपनी तलवार को ज़मीन में धंसा देता है और सेम अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग एक ही बार में पूरा डोज कर देते हैं और आगे बढ़कर वाइली के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी जिंजी बीच में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ ड्रैगन भेजकर किंग को पकड़ लेते हैं और जिंजी उनके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन किंग कैद को आसानी से छुड़ा लेते हैं और केवल छुड़ाने की वजह से जिंजी दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि किंग अपना एक और अटैक परफॉर्म करते हैं, जिससे कि आसमान से एक ही ईगल आता है और वाइली के पास हमला करता है और वाइली दूर जाके गिरता है। तब वाइली जिंजी से कहता है कि ये तो ऐसे हो ही नहीं रहा। तब जिंजी कहता है कि तुमने नोटिस किया, हर बार जब वो स्पेशल मूव कर रहा है तो उसकी पूरी बॉडी उसी की तरफ ध्यान दे रही है, तो यही मौका है और यही तरीका है। इतना कहकर वो दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंजी किंग के पास जाकर स्वॉर्ड से लड़ाई करने लगता है और वाइली किसी अटैक की तैयारी करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग जिंजी को बहुत जल्दी हरा देते हैं। तब तक वाइली का अटैक भी तैयार नहीं होता और हम देखते हैं कि किंग वाइली की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जिंजी फिर से बीच में आ जाता है। पर किंग उसे वापस से हराकर वाइली को भी दूर फेंक देते हैं और तब किंग कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे रिश्ते बना लिए हैं। जैसे कि कोई आर्मी कीचड़ में हो तो तुम कहते हो कि तुम्हें वर्ल्ड में बेस्ट बनना है। ये तुम्हारे जैसे लोगों की बस बात नहीं है, क्योंकि रिश्ते मार्शल आर्ट के रास्ते का बाधा होते हैं। अपने इमोशंस को छोड़ दो ताकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सको। इस पर वाइली कहता है कि तुम्हारी इमोशनल फालतू है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और केवल इसीलिए मैं 95 सुप्रीम बीइंग बन पाया। ये सब सुनकर जिंजी कहता है कि उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हारे कमजोरी का फायदा उठा रहा है और तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने से ही हार जाओ। तब वाइली खड़ा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों के बहकावे में आ सकता हूँ? तुम इतने स्ट्रांग बन गए हो लेकिन तुम एक इंसान नहीं बन पाए, तो तुम्हारे इतना स्ट्रांग होने का फ़ायदा क्या है? तो अब सुनो, मैं अपने पावर का रास्ता मैं खुद यहाँ पे चुनूंगा और मेरे इस फैसले का कोई भी नहीं बदल सकता। इतना कहकर वाइली एक बहुत भयंकर अटैक की तैयारी कर लेता है और वो अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किंग भी सामने से आगे बढ़ने लगते हैं और दोनों की ज़बरदस्त टक्कर होती है और हम देखते हैं कि किंग पीछे गिरते हुए बहुत दूर पर जाके गिरता है और वाइली भी ज़मीन पर आकर गिर जाता है और कहता है कि ये कैसा था अभी जो किया। इस पर जिंजी कहता है कि तुम कुछ भी कहो लेकिन शानदार तो था। तभी हम देखते हैं कि दोनों लोग खड़े होते हैं। तब वाइली जिंजी से पूछता है कि बताओ तुम मेरे फैमिली के बारे में और मेरे किंगडम के बारे में क्या सोचते हो। इससे पहले कि जिंजी कुछ कहता वहाँ आसपास की जगह चेंज हो जाती है। अभी वाइली बहुत ही सुंदर से गार्डन में होता है। तब वाइली कहता है कि मैं कहाँ गया, और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।